हेलो फ्रेंड्स, द सरकारी स्कूल है यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस की सैलरी के बारे में। तो ये सैलरी आपकी एक्स-सिटी की हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस एक लेवल 1 की पोस्ट है। तो इसका बेसिक जो होता है वो आपका 18,000 होता है। कितना होता है? 18,000। ठीक है। बट यहाँ पे है ये जो सैलरी स्लिप है इसमें हम एक इंक्रीमेंट लगा हुआ है। ठीक है, जो कि आपका बन जाएगा 18,500। तो ये एक इंक्रीमेंट के बाद की सैलरी है। तो आइए अब हम देखते हैं। तो जो बेसिक पे है आपकी, बेसिक पे ये कितनी है? 18,500 रुपये। इसके बाद जो डीए है आपका, वो अभी करंट में चल रहा है आपका 55%। ओके, सो 55% के हिसाब से आपका बन जाता है 10,175, 18,500 के ऊपर। इसके बाद अगर हम बात करें एचआरए की, तो एचआरए आपका मिल रहा है इसमें 5,550। इसके बाद जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ये आपका लेवल के वाइज मिलता है। ये आपका जब लेवल बढ़ता है तभी उसके बाद आपका बढ़ता है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा आपको 2,093 रुपये। तो ये सब BMTS के लिए होगा इन एक्सिटीज़। अब ये वेरी करेगा एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक्सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी के बारे में। तो हम लेके चल रहे हैं इसमें कि सबसे हाईएस्ट आपकी जो सैलरी बनेगी। तो जो टोटल आपकी ग्रोस सैलरी बन रही है वो बन रही है आपकी 36,318 रुपीज़। तो ये आपकी ग्रोस सैलरी है। अब हम देख लेते हैं डिडक्शन के बारे में। तो डिडक्शन आपका जो पहला कट रहा है वो क्या है? CGEGIS, यानी कि ये आपका एक तरह का इंश्योरेंस होता है। ये आपका मंथली 30 रुपये कट रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें NPS की, ये जो एम्प्लॉय टायर 1 है ये आपका NPS है जो कि कटता है। ये आपकी एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती है जो कि आपको रिटायरमेंट के बाद मिलती है। तो ये पर मंथ जो आपकी सैलरी में से डिडक्ट होगा वो होगा 2868। ये वेरी कर सकता है अलग अलग उसके लिए, अलग अलग एम्प्लॉय के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट में। बट जनरली आपका ये लगभग एम्प्लॉय का 10% कटता है उसकी बेसिक का। तो और कुछ आपका जो है 14% के अराउंड आपके गवर्नमेंट शेयर देती है NPS के अंडर। वो आपको अलग से सैलरी के अलावा आपका NPS में जुड़ता है। इसके बाद अगर हम बात करें CGHS यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की, तो इसके आपके पर मंथ कट रहे हैं 250 रुपीज़। तो ये आपका डिडक्शन टोटल हो जाएगा आपका 3,148 रुपीज़। तो ये आपकी ग्रोस सैलरी है और ये आपकी डिडक्शंस है। तो नेट पे आपको जो मिलेगी वो मिलेगी आपको, इसमें से माइनस करेंगे हम ग्रोस में से गवर्नमेंट रिकवरीज को। तो 36,318 में से 3,148 अगर हम घटाते हैं तो आपकी नेट पे कितनी बनेगी? 33,170 रुपीज़। सो ये आपकी नेट पे यानी कि जो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे वो इतने आएंगे आफ्टर ऑल द डिडक्शंस। तो ये सैलरी आपकी अप्रैल 2025 की है और DA इसमें आपका लेटेस्ट जुड़ा हुआ है। ओके, तो कोई भी आप कि अभी जो जॉब लग रहे हैं बच्चे, तो उन सभी का DA 55% से ही काउंट होगा। इसके बाद 8th पे कमीशन आने के बाद सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जो कि हम देखते हैं अभी कितनी रहने वाली है। अभी उसके बारे में सिर्फ स्पेकुलेशन कर रहे हैं। तो ये सैलरी आपकी लगभग आराम से 42-43 तक इन हैंड एक्सपेक्टेड है कि पहुंच जाएगी। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि SSC MTS की एक्सिटी में सैलरी क्या रहने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें वाई सिटी की, तो वाई सिटी में आपका एचआरए की वजह से सैलरी कम हो जाती है। एचआरए आपका वाई सिटी में 18% होता है और जेड सिटी में आपका जो एचआरए है वो 9% होता है आपकी बेसिक का। और आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी उसी हिसाब से थोड़ा कम हो जाता है। तो ये आपकी हाईएस्ट सैलरी है इन SSC MTS। इससे ज़्यादा भी सैलरी SSC MTS की हो सकती है। वो तब होती है जब वे कुछ स्पेशल डिपार्टमेंट में जाते हैं, जैसे कि हेल्थ मिनिस्ट्री। अगर वे हेल्थ मिनिस्ट्री में किसी की MTS में जॉब लगती है या ऐसे किसी डिपार्टमेंट में लगती है जहाँ पे थोड़ा रिस्क होता है, तो वहाँ पे उनको रिस्क अलाउंस या कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। जैसे कि हेल्थ मिनिस्ट्री में आपका HPCA एक मिलता है जो कि आपका होता है लगभग 5,000 के करीब आपका होता है, 5,200 होता है। तो आप इसमें 5,000 इसमें जोड़ लीजिएगा तो आपका वो 36 से 37 के अराउंड आपका आराम से बन जाता है इन हैंड सैलरी। वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। बट नॉर्मल डिपार्टमेंट्स में, ये जैसे होम मिनिस्ट्री के अंडर का डिपार्टमेंट है, तो इसमें आपकी जो सैलरी है वो आपकी इन हैंड मिल रही है 33। अगर आपका किसी ऐसे डिपार्टमेंट में होता है
जहाँ पे रिस्क अलाउंस या कोई एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है तो वो लगभग आपका 5,000 का होता है, तो वहाँ और कुछ का 4,000 भी होता है, तो वहाँ पे आप उसे ऐड कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग एसएससी, एमटीएस और एनी एसएससी जॉब।